दोस्तों जुलाई अगस्त सितंबर ये 3 महीने हमारे पौधों के लिए बहुत खास होता है। ये 3 महीने हमारे पौधों की ग्रोथ होती है बहुत तेज़ी से, क्योंकि इस मौसम में बहुत बारिश का मौसम आ जाता है, बारिश होने लगती है। और जब बारिश का पानी हमारे प्लांट्स पर पड़ता है तो प्लांट्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, फूल भी खिलने लगते हैं। और इस मौसम में बहुत सारे हम कटिंग भी लगा लेते हैं, ढेर सारे पौधे तैयार कर लेते हैं। तो आज दोस्तों मैं आप लोग के साथ कटिंग से तो कई सारे मैंने प्लांट्स लगाए हैं और बताया भी आप लोग को, लेकिन आज मैं इस मौसम में यानी जुलाई अगस्त सितंबर तक आप बीज से भी बहुत सारे प्लांट्स उगा सकते हैं, फूलों वाले प्लांट्स। तो आज कौन कौन से वो प्लांट्स हैं मैं आज आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा कि वो बीज से कौन कौन से प्लांट्स हैं जो कि मानसून के मौसम में लगाते हैं और ढेर सारे प्लांट्स बन जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। तो अपने चैनल गृह वाटिका में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला प्लांट दोस्तों ये है कनेल का, जो कि मानसून में हम लगा सकते हैं। जुलाई अगस्त सितंबर के महीने तक इसे बीज से हम लगा सकते हैं। और ये वाइट कलर के भी होते हैं, पिंक कलर के भी होते हैं, रेड कलर के भी होते हैं और ये रोड साइड में बहुत आसानी से आपको मिल जाते हैं। तो कटिंग से तो हम इस मौसम में इसको आसानी से लगा ही सकते हैं, लेकिन इस समय इसकी जो इस तरह की फलियां होती है ये सूख जाती हैं, तब इसको हम सेव करके रख लेते हैं। और अभी के मौसम में जैसे बारिश हो रही है उस समय हम इसे ग्रो करेंगे। इस तरह से अगर सूख जाता है तो ये इसमें से रुएं जैसे निकलती है इस तरह से, और इसको हम मिट्टी में दबा देते हैं तो ढेर सारे प्लांट्स बन जाते हैं। तो इसको आप बारिश के मौसम में बहुत आसानी से ढेर सारे प्लांट्स बना सकते हैं, कटिंग से तो बनाते ही है। तो ये आप ज़रूर लगाएं। दूसरा प्लांट है दोस्तों ये हार सिंगार का प्लांट। हार सिंगार का प्लांट भी कटिंग से ढेर सारे प्लांट्स बना लेते हैं, मैंने भी बनाया है, लेकिन इसको बीज से भी बहुत आसानी से उगाया जाता है और बीज से भी ढेर सारे प्लांट्स बन जाते हैं। तो इसके बीज अभी तो नहीं बनते हैं, जैसे इसके फूल अभी 1 महीने बाद से शुरू होंगे खिलना और उस समय उसके बीज भी बनना शुरू हो जाते हैं। तो उस समय हम इसके बीज को कलेक्ट करके रख लेते हैं। जब इसके फूल ख़त्म होने लगते हैं तो इसके बीज बनना शुरू हो जाते हैं इस तरह से। और जब ये सूख जाते हैं तो इसके बीज को हम निकाल के सेव करके रख सकते हैं। अभी बारिश के मौसम में बहुत आसानी से इसे ग्रो करके ढेर सारे प्लांट्स बना लेते हैं, इसके बीज बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो हार सिंगार का प्लांट भी बीज से भी लग जाता है, कटिंग से भी ढेर सारे प्लांट्स तैयार हो जाते हैं। तो अभी ज़रूर इस प्लांट्स की ग्रो कर लीजिए, बहुत अच्छा मौसम है। और तीसरा प्लांट है दोस्तों ये गुल मेहंदी का प्लांट, और इसे बालसम भी कहते हैं। तो इसके जो बीज होते हैं दोस्तों इस तरह के होते हैं, फूल भी बहुत खूबसूरत होते हैं। जब फूल खिल के ख़त्म होते हैं, अभी इसका समय आ गया है बहुत सारा प्लांट्स तैयार कर लेने का। तो ये प्लांट्स का अभी फूल खिल के ख़त्म हो जाते हैं अक्टूबर नवंबर में, तब उस समय इसमें बीज इस तरह से बनने लगते हैं। उस समय हम कलेक्ट करके रख लेते हैं और बारिश के मौसम में इसे ग्रो कर देंगे तो ढेर सारा प्लांट्स हमारा बन जाता है और नवंबर तक इसमें इसी तरह से फ्लावरिंग होते रहता है। तो इसके बीज अभी आप ज़रूर लगाएं, बहुत अच्छा फूल है, बहुत ज़्यादा इसमें कलर आते हैं, बहुत ही खूबसूरत इसके फूल खिलते हैं और बहुत आसानी से इसके ढेरों सारे प्लांट्स बन जाते हैं। अगला प्लांट है दोस्तों ये बिनका, देसी बिनका का प्लांट। इसके भी बीज हम कलेक्ट करके रख लेते हैं तो इसके प्लांट्स ढेर सारे प्लांट्स बन जाते हैं अभी बारिश के मौसम में। वैसे ये खुद ब खुद भी निकलते रहते हैं। तो इस तरह के इसके बीज होते हैं और अभी मानसून के मौसम में इसे आप ग्रो कर सकते हैं, देसी बिनका हो या फिर हाइब्रिड, दोनों बिनका बहुत आसानी से ये लग जाता है। और अगला प्लांट है दोस्तों ये मेरीगोल्ड का यानी गेंदे का प्लांट। गेंदे के प्लांट को भी अभी मानसून के मौसम में हम ढेर सारे प्लांट्स बीज से बना सकते हैं, क्योंकि अभी इसका समय आने वाला है फ्लावरिंग का। तो ये प्लांट इस तरह से जब सूख जाते हैं कभी भी, तो इसके सूखे हुए फूल को हम निचोड़ के रख लेते हैं और अभी मानसून के मौसम में अगर कहीं स्प्रिंकल कर देते हैं तो उससे कई सारे फूल प्लांट्स बन आते हैं। इस तरह से देखिए, इस तरह के जो फूल होते हैं इस तरह से स्प्रिंकल कर देते हैं तो कई सारे प्लांट्स बन जाते हैं। तो विंटर में हमें ढेरों सारे प्लांट्स मिलने लगते हैं। अगला प्लांट है दोस्तों ये थूजा का, मोरपंखी का प्लांट। मोरपंखी के प्लांट अभी जो बीज है इसके हरे हरे हैं और जब सूख जाते हैं दोस्तों तो ये इस तरह से हो जाते हैं और इसके अंदर ही वो बीज होते हैं। तो देखिए ये निकाल के इस तरह से डिस्पोजल ग्लास में या फिर कहीं भी गमले में लगा देते हैं तो वहाँ से बेबी प्लांट निकल आते हैं। तो थूजा का प्लांट भी आपको बहुत आसानी से लग जाता है और ढेर सारे प्लांट्स बन जाते हैं। तो इस तरह से लगा दिया अभी मानसून में। देखिए यहाँ पर भी मैंने लगा दिया है और इसमें बेबी प्लांट्स भी निकल आए हैं। तो थूजा का प्लांट भी बहुत आसानी से लगने वाला प्लांट है। मानसून में ढेर सारे प्लांट्स आपके बन जाते हैं अगर बीज को कलेक्ट करके रखे हैं
तो ये प्लांट ज़रूर अभी ग्रो कीजिए अगस्त सितंबर में। और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये पोर्सिलेन पोर्चुल्का का प्लांट। पोर्चुल्का का प्लांट में भी बहुत ज़्यादा फूल खिलता है और बहुत सारे कलर आते हैं। ये देखिए, ये देसी पोर्चुल्का है और इसमें कितने ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग हो रही है। तो इसके बीज भी गिरते रहते हैं, फिर से निकलते रहते हैं, और विंटर में ये प्लांट सूख जाता है, तब इसके बीज को आप कलेक्ट करके रख सकते हैं। और ढेर सारे प्लांट्स फरवरी मार्च में तो लगाते ही हैं, साथ में अभी भी आप स्प्रिंकल कर देते रहते हैं, तो ये प्लांट्स, ढेर सारे प्लांट्स बन आते हैं, 1 से हज़ारों प्लांट्स बन जाता है। इस तरह से देखिए ये सूख गया है, और इसी के सूखे हुए भाग को विंटर में रख लेंगे तो ये प्लांट्स आप अभी बारिश के मौसम में इसके प्लांट्स से ढेर सारे प्लांट्स बना सकते हैं। बहुत सारे कलर में आपको मिल जाएंगे अभी। और अगला प्लांट है दोस्तों ये गोम्फ्रेना का प्लांट। गोम्फ्रेना का प्लांट भी बहुत सारे कलर में आता है, और इसके जो फूल होते हैं वो सूख जाते हैं, तो आप तोड़ के रख लें, और अभी बारिश के मौसम में ढेर सारे प्लांट्स आप उगा सकते हैं। मैंने भी ढेर सारे प्लांट्स इसके बना लिए हैं बीज से ही। ये देखिए इस तरह से सूख जाते हैं, तो सूख के ये झड़ भी जाते हैं, तो इस तरह से आप निचोड़ के रख लेंगे, तो आप गमले में स्प्रिंकल कर देंगे, वहाँ से कई सारे प्लांट्स बन आते हैं। देखिए कई सारे प्लांट्स मेरे निकल भी आए हैं। तो इस तरह से इसके फूल को आप डालते रहें प्लांट्स में, गमले में, और ढेर सारे बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं। बारिश के मौसम में तो बहुत आसानी से ये 2-4 दिन में ही बेबी प्लांट्स निकल आते हैं, और इसके फूल भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये पोर्चुल्का का प्लांट। पोर्सिलेन का प्लांट है। पोर्सिलेन का प्लांट भी पोर्चुल्का के जैसा ही होता है, लेकिन इसके जो फूल होते हैं वो सिंगल पैटर्न के होते हैं, और इसके भी बीज हम विंटर में कलेक्ट कर लेते हैं। अभी भी इसके बीज गिरते रहते हैं और ढेर सारे प्लांट्स बनते रहते हैं। तो कटिंग से तो ये लगता ही है, साथ में बीज से भी हम ढेर सारे इसके प्लांट्स तैयार कर लेते हैं। इस तरह से देखिए इसके बीज को सेव करके हम रख सकते हैं, और बारिश के दिनों में इसके प्लांट्स उगा सकते हैं। और अगला प्लांट है दोस्तों ये मीठा नीम यानी करी पत्ता। तो देखिए इसके बीज भी बनना शुरू हो गए हैं, लेकिन जब अभी तो इसके बीज बनना शुरू हो गए हैं, लेकिन इसके पकने का समय 2 महीने बाद तक आएगा, तो उस समय हम इस बीज को कलेक्ट कर लेंगे। और अभी मानसून के मौसम में अगर हम बीज को ग्रो कर देते हैं, इसके जो बीज होते हैं वो मटर के दाने जैसे होते हैं और काले काले हो जाते हैं, तो वहाँ से बेबी प्लांट्स निकल आते हैं, ढेर सारे प्लांट्स भी बन जाते हैं। तो बहुत आसानी से ये मानसून के मौसम में बीज लग जाता है। ये देखिए यहाँ पर अभी ग्रीन ग्रीन सा है, ये कुछ दिनों में काला हो जाएगा, और जब काला हो जाएगा तो उसको हम सेव कर लेंगे या फिर ग्रो कर देंगे, तो वो आसानी से इसके ढेर सारे प्लांट्स बन के तैयार हो जाते हैं। और करी पत्ता तो बहुत ही अच्छा प्लांट होता है। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये कॉस्कॉम का यानी मुर्गा कलगी का। ये देसी मुर्गा कलगी है, कॉस्कॉम है। इसके तो बीज है खुद ब खुद गिरते रहते हैं और प्लांट्स निकलते रहते हैं, लेकिन अगर हम इसको ऐसे निचोड़ के रख लेते हैं, ये विंटर में फ्लावरिंग करता है, तो विंटर में इसको निचोड़ के ऐसे रख लेते हैं और अभी स्प्रिंकल कर देते हैं। तो अभी जो हम देसी कॉस्कॉम को स्प्रिंकल कर देंगे तो बहुत ज़्यादा प्लांट्स बन जाते हैं, और विंटर में हमें ढेर सारे फूल खिलते दिखेंगे। तो इस तरह से फूल खिलते हैं। इसके हाइब्रिड प्लांट भी होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। तो हाइब्रिड जो कॉस्कॉम होता है अभी खिलते हैं। अभी मेरे पास बहुत सारा उसके कलर है, बहुत सारे प्लांट्स में फूल खिले हुए हैं, तो अभी उसके बीज नहीं तैयार हैं दोस्तों। तो इस तरह से देखिए ये मेरे पास प्लांट्स है हाइब्रिड का। तो जब इसके बीज तैयार हो जाएंगे तो इसको भी मैं कलेक्ट करके रख लूँगी। तो इस तरह से बहुत आसानी से देसी हो या फिर हाइब्रिड कॉस्कॉम मुर्गा कलगी, दोनों को आसानी से अभी मानसून में लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये पिटूनिया। ये गर्मियों का पिटूनिया है, मैक्सिमम पिटूनिया इसे कहते हैं। इसके भी बीज ढेर सारे बन जाते हैं। ये देखिए कितने सारे बीज हैं। तो इसको भी आप स्प्रिंकल करके डाल देते हैं मानसून के मौसम में गमले में या फिर किसी भी पॉट्स में, तो आपको ढेर सारे प्लांट्स बन जाते हैं। और इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं, डिवाइड करके भी लगा सकते हैं। बहुत ही कलर में ये मिलता है, खासकर पर्पल कलर में ज़्यादा और वाइट कलर में ढेर सारे ये देखने को मिलता है। ये मेरे पास वाइट कलर के हैं और इसके वाइट के बीच से ही ढेर सारे प्लांट्स मेरे गार्डन में बन के तैयार हो गए हैं, और डिवाइड करके भी मैंने बहुत सारा प्लांट्स तैयार कर लिया है। तो ये प्लांट्स को किसी भी तरह से लगाइए, मानसून के मौसम में बहुत आसानी से लग जाता है, चाहे डिवाइड करके, चाहे बीज से या फिर कटिंग से। तो अभी आप बीज अगर रखे हैं या फिर आपको कहीं से मिल जाता है तो इस प्लांट्स को ज़रूर ग्रो कीजिए, क्योंकि गर्मियों में ये पूरा फूलों से भरा रहने वाला ये प्लांट्स है। जिस तरह से पिटूनिया फूल देता है उसी तरह ये चाहे गमले में लगाए हो या फिर
हैंगिंग बास्केट में, दोनों में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। तो ये मैक्सिमम पिटूनिया ज़रूर मानसून के मौसम में लगाए दोस्तों, अभी जुलाई अगस्त सितंबर में, और ढेर सारे प्लांट्स बना लें। और ये एक परमानेंट प्लांट है, सालों भर आपके गार्डन में बना रहता है। और दोस्तों अगला प्लांट है ये ब्रजदंती का प्लांट। ये देखिए इसके फूल खिलते हैं। ये मेडिसिनल प्लांट है, लेकिन इसके फूल जो होते हैं बहुत खूबसूरत होते हैं। तो इसके भी बीज को आप अभी तो नहीं, अभी इसका फ्लावरिंग करने का अब 1 महीने बाद इसमें फ्लावरिंग होने लगेगा। तो फ्लावरिंग करके ख़त्म हो जाता है तो इस तरह से बीज निकलते हैं दोस्तों, देखिए। और ये बहुत ही मेडिसिनल प्लांट है, इसमें के बहुत फ़ायदे हैं। इसका टूथपेस्ट भी बनता है। तो इस प्लांट्स को अभी आप लगा लेंगे बीज से, तो आपको ढेर सारे प्लांट्स अभी बन जाएंगे। और आपको जब इसका फ्लावरिंग करने का अक्टूबर में टाइम है तो उस समय ढेर सारा प्लांट्स मिल जाता है। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये अपराजिता का प्लांट। अपराजिता का प्लांट भी बहुत सारे प्लांट्स बन जाते हैं बीज से। और अभी आप मानसून के मौसम में अगर लगा देते हैं तो ये प्लांट फ्लावरिंग करने पर है। और लेकिन अगर बीज इसको विंटर में ये पक जाता है, इसके बीज अभी बीज इसके नहीं पकते हैं, लेकिन विंटर में जब ये बीज पक जाता है तो उस समय हम रख लेते हैं। और अभी मानसून के मौसम में इसको अभी हम लगा देंगे तो वहाँ ढेर सारे प्लांट्स हमारा बन जाता है। और ये भी एक दैवीय पुष्प है और इसको पूजा के लिए शामिल किया जाता है। देखिए इस तरह से बीज से मैंने लगाया है, और ये अभी ही मैंने 1 महीना पहले ही लगाया था जुलाई में। और देखिए इसमें कितने अच्छे से ग्रोथ हो गई है। अब इसको रिपोर्ट भी कर दूँगी। तो अगर बीज आप रखे हैं तो इस तरह के पॉट्स में, डिस्पोजल ग्लास में या छोटे से मग में, डिब्बे में आसानी से लगा सकते हैं, या फिर डायरेक्ट गमले में भी लगा लेंगे तो बेबी प्लांट्स निकल आते हैं। बहुत अच्छा समय है दोस्तों, बारिश का मौसम अभी बीज से ग्रो करने का। तो ये अपराजिता का प्लांट भी ज़रूर लगाएं, बहुत अच्छे से ढेर सारे प्लांट्स बन जाते हैं। इसके भी बहुत सारे कलर आते हैं, जैसे वाइट है, ब्लू है, पर्पल है, ढेर सारे प्लांट्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये दैंथस का प्लांट। वैसे तो ये दैंथस का प्लांट है, विंटर में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है, लेकिन गर्मियों में भी 1-2 हमेशा खिलते रहता है। और इसको भी डिवाइड करके हम ढेर सारे प्लांट बना सकते हैं, कटिंग से भी बना सकते हैं, और बीज से भी इसको ढेर सारे प्लांट्स बना सकते हैं। तो विंटर में ढेर सारे फूल लेने हैं तो इसको बीज से आप अगर बीज कलेक्ट करके रखे हैं तो बीज से भी आप अभी उगा लें, ताकि विंटर में हमें ढेरों फूल मिले। दैंथस में बहुत अच्छा फूल खिलता है। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये रैन लिली का प्लांट। रैन लिली का प्लांट अभी बहुत अच्छा समय है ग्रो करने का, और ये अभी फ्लावरिंग करने का इसका समय है, क्योंकि बारिश में ये फ्लावरिंग करने लगता है। लेकिन अगर हम अभी इसके बीज को लगा लेते हैं तो अगले साल हमारा ढेर सारा प्लांट्स बन जाता है। तो मेरे पास भी देखिए कई सारे कलर के हैं, ये येलो कलर के हैं, पिंक कलर के हैं, और वाइट कलर के भी है, और कितनी सारे फूल खिले हुए हैं। अभी इसको बल्ब से भी लगाया जाता है। इसके जो नीचे जो रूट बैठती है वो बल्ब जैसे होते हैं, मतलब लहसुन की कलियां जैसी होती है। और इस तरह से इसके बीज होते हैं। ये देखिए इसके बीज को इस तरह से जब फूल खिल के ख़त्म हो जाते हैं तो यहाँ से इस तरह से काले काले बीज इसके निकलने लगते हैं, और इसको स्प्रिंकल कर देंगे तो हमारा ढेर सारा प्लांट्स बन के रेडी हो जाता है। तो इस तरह से आप सेव करके भी रख सकते हैं। आप इसको कभी भी डालिए, बहुत अच्छे से लग जाता है। अभी मानसून का मौसम चल रहा है तो ये बहुत आसानी से जर्मिनेट हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ स्प्रिंकल कर दिया है और ये पूरा गमला भर जाएगा। अगला प्लांट है दोस्तों ये जिनिया का प्लांट। जिनिया के भी बहुत सारे कलर आते हैं, और ये जो इसके बीज होते हैं ये फूल जब सूख जाते हैं तो इसके फूल के जिस तरह गेंदे का फूल सूख जाता है उसको हम तोड़ के रख लेते हैं, उसी तरह जिनिया के फूल भी अगर हम तोड़ के रख लेते हैं तो अभी मानसून के मौसम में इसको स्प्रिंकल कर देंगे तो वहाँ से ढेरों सारे प्लांट्स बन जाते हैं। लेकिन इसको बारिश में बचाना दोस्तों ज़रूरी है, क्योंकि इसके जो प्लांट्स होते हैं ना बारिश में ख़राब होने लगते हैं। लेकिन बीज से अगर तैयार करना है तो अभी अच्छा मौसम है, आप मानसून में इसके प्लांट्स ढेर सारे प्लांट्स ले लें, और ये आपको अभी 2-3 महीने तक इसमें फ्लावरिंग देता रहेगा। तो गर्मियों का ये बहुत अच्छा प्लांट है। और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये रोज़ प्लांट्स। रोज़ प्लांट्स को भी ज़्यादातर कटिंग से लगाया जाता है, लेकिन इसके बीज से भी बहुत आसानी से उगाया जाता है। इसके जो फूल खिल के ख़त्म हो जाते हैं और वहाँ से जो गोल वाले अंडाकार दिखते हैं वो बल्ब्स वही उसके बीज होते हैं। उसको अगर हम कट करके मिट्टी में दबा देते हैं तो हमारा गुलाब का प्लांट्स तैयार हो जाता है। खासकर देसी प्लांट्स बहुत आसानी से, देसी जो रोज़ प्लांट्स होते हैं वो बहुत आसानी से बीज से लग जाते हैं। तो रोज़ प्लांट्स को भी बहुत आसानी से लगाया जाता है अभी मानसून के मौसम में, और आपको अक्टूबर से ही वो फ्लावरिंग देने लगता है। अगला प्लांट है दोस्तों ये एडेनियम का प्लांट। एडेनियम का प्लांट भी बीज से ग्रो होता है, कटिंग से तो तैयार होता ही है, इसके बीज भी बहुत आसानी से लग जाते हैं। तो इसको अभी
देखिए मानसून में भी फ्लावरिंग कर रहा है और एक महीने बाद यानी 1-2 महीने बाद इसमें बीज तैयार होने लगते हैं। तो वो बीज अगर आप सेव करके रखे हैं तो अभी आप मानसून में लगा सकते हैं और उसके ढेर सारे प्लांट्स बन जाते हैं, बहुत आसानी से बीज बन जाते हैं। जो बीज से प्लांट लगते हैं ना एडेनियम का, उसका कोडेक्स बनता है, लेकिन जब कटिंग से हम लगाते हैं तो उसका कोडेक्स नहीं बनता है। तो देखिए यहाँ पर एक बीज से मैंने लगाया है, ये 2 प्लांट्स कटिंग से लगाया है, तो एक में कोडेक्स बनना शुरू हो गया है, लेकिन दूसरा 2 प्लांट जो कटिंग से है उसमें कोडेक्स बिल्कुल नहीं बना है। तो अगर आप कोडेक्स वाला जो प्लांट्स है वो बहुत खूबसूरत लगता है, तो आप ज़रूर लगाएं बीज से, वो बहुत आसानी से लग जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने ये लगा दिया है बीज से और इसमें बेबी प्लांट भी निकल आया है। ये भी डिस्पोजल ग्लास में ही मैंने लगाया था और देखिए कितना छोटा है और इसमें कोडेक्स भी तैयार हो गया है। तो जो बीज से लगाते हैं वो बहुत सुंदर उसके प्लांट्स होते हैं, कोडेक्स निकलता है जो कि देखने में बहुत प्यारा लगता है। तो अभी जल्दी जल्दी इसके बीज को लगा ले और ढेर सारे प्लांट्स बना ले। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये येलो कनेल। येलो कनेल भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, इसके गमले में भी लगा सकते हैं, ज़मीन में भी लगा सकते हैं। ये देखिए ये मेरा नीचे ग्राउंड फ्लोर में ज़मीन में लगा हुआ है और इसका कितना बड़ा पेड़ हो गया है। और उसके बगल में भी हार सिंगार का प्लांट है, वो भी बहुत बड़ा है। तो इसको भी बीज से आप लगा सकते हैं। इसके बीज ज़मीन में गिरते हैं तो नए से प्लांट्स निकल आते हैं। तो मैंने गमले में भी इसके बीज से बहुत सारे प्लांट्स लगाए हैं, 2-3 प्लांट्स गमले में भी है। इस तरह से दोस्तों इसके बीज होते हैं जो कि पक जाते हैं तो ज़मीन में गिरते हैं तो खुद ब खुद इसमें से प्लांट निकल आते हैं और इसको तोड़ के हम बीज में गमले में लगा भी देते हैं तो भी ये प्लांट्स बन जाते हैं। तो इस तरह से आप ढेर सारे कनेल के प्लांट्स बीज से तैयार कर सकते हैं, चाहे ज़मीन में लगा के रखे हो या फिर गमले में। फूल बहुत ज़्यादा खिलता है इसमें और बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो मानसून में ये सारे प्लांट्स आप लगा सकते हैं। दोस्तों इस तरह से मैंने आप लोग के साथ 18 कुछ प्लांट्स शेयर किए जो कि बीज से मानसून के मौसम में सितंबर तक आप बहुत आसानी से बीज से ढेर सारे प्लांट्स बन जाते हैं, वो भी परमानेंट प्लांट। और एक बार लगाने के बाद हमेशा आपके गार्डन में ऐसे ही बना रहता है। तो ये फूलों वाले प्लांट अभी मानसून का मौसम चल रहा है, ज़रूर लगाएं और ढेर सारे प्लांट्स बीज से तैयार कर लें। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब